आपसे एक अलग जब हम जो मतलब मेरे एचिंग मतलब हमारे टीचर थे प्रिंट मेकिंग के जगमोहन जी, क्योंकि जो सोमनाथ होर थे वो फाइनल ईयर को ही लेते थे और जूनियर क्लासेस नहीं लेते थे, पर उनको ऑप्ट तो थर्ड ईयर में करना, हमारे टाइम पे 5 इयर्स का कोर्स था, तो थर्ड ईयर में हमने ऑप्ट किया था प्रिंट मेकिंग। तो सर ने ऐसे मतलब बात करी और फिर सर ने एक आधी बात कुछ ऐसी बोल दी और जो कि मुझे भी दिमाग में आई। उन्होंने कहा ही सेड कि आई कुड ड्रॉ, जैसे सोमनाथ और हमारे टीचर नहीं थे, आकर के हमेशा मेरी स्केच बुक देखते थे जो ड्राइंग्स या कुछ होते। हाँ, तो फिर और जगमोहन चोपड़ा और सोमनाथ और की बहुत दोस्ती थी, दोनों इकट्ठे ही रहते थे, खाना भी इकट्ठे खाना कॉलेज में। तो फिर तो सोमनाथ होर को मेरा नाम नहीं पता था, वो चश्मे वाली लड़की बोलते थे। वो कहाँ है चश्मे वाली लड़की, स्केच बुक दिखाओ। तो वो आकर के मतलब ये करते, पर अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम वी रीच्ड 5th ईयर वो कॉलेज छोड़ करके चले, शांति अभी पता नहीं शांति निकेतन ज्वाइन तो नहीं किया था, कॉलेज छोड़ के चले गए थे अपने। इनडायरेक्ट कनेक्शन मींस रहा नहीं, पर सोमनाथ होर मतलब फिर जब वो शांति निकेतन चले गए थे, जब दिल्ली आए थे तो मिस्टर चोपड़ा, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ रहते थे, पर मिस्टर चोपड़ा मेरे घर लेके आए थे सोमनाथ होर को। तो मैंने उनको अपनी जो मैं एचिंग्स करी थी जो उस समय पे जो लंदन में करी थी, तो मैंने उनको दिखाई, तो उन्होंने मुझे कहा कभी छोड़ना मत काम। तो मतलब ऐसे एक एक वर्ड का जो इनकरेजमेंट है, जो कि मैंने ब्रह्म वाक्य बना दिया, इन्होंने कहा काम मत छोड़ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये वाली बात। तो फिर और हमने जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मैंने मिस्टर चोपड़ा से कहा कि ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते क्यों हैं, कि पहले तो महसूस नहीं हुआ, पर करते करते जैसे लत लग जाती है, तो मुझे पता लग गया कि अब जब जाएंगे तो कॉलेज से तो फिर कहाँ करेंगे, तभी समझ आया कि प्रिंट मेकर क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में, तो फिर ऐसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं। तो ही सेड अनुपम यू गॉट मी थिंकिंग। समर वेकेशन होने वाली थी, हम 4th ईयर में थे, और उन्होंने कहा मैं तुमको समर वेकेशन के बाद इस चीज़ का जवाब दूंगी। तो हमें क्या मालूम था कि क्या होगा, क्या चल रहा है। हाँ, तो नहीं चल क्या रहा था पूरी समर में। उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया मशीन का, स्टडी कर करके बुक्स को, पूरा बुक्स का सिस्टम का। और दिल्ली में एक जगह है तुर्कमान गेट, वहाँ लेथ का काम होता था बहुत, लेथ के ऊपर। तो वहाँ एक मुस्लिम आदमी था, उससे जाके मिले, जो कि खरात बोलते हैं, खरात पे काम करता था। उसके साथ डिस्कस किया कि, और उसकी शादी थी और उसने पाकिस्तान जाना था शादी करने के लिए, और वो भी इतना इंट्रीग्ड हो गया ये क्या बन रहा है क्या बन रहा है, तो उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। ये 68 से पहले की बात होगी? जी, उससे पहले की बात है, 67 से भी पहले की बात 7 से पहले की बात है। तो 60 शायद 65 के एंड की बात है, या 66 की बिगिनिंग, 60 कुछ ऐसे। तो उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी, और सर सारा दिन पूरी गर्मियों में उसके साथ खराब में बैठते थे। तो खराब में जब चलाते चिंगारी आती थी ना, तो सर का ये हिस्सा पूरे काले स्पॉट से भरा हुआ था, क्योंकि वो आके वो आई एम श्योर, हम तो सवाल ही नहीं था मैकेनिक को मिलने जाएंगे या कुछ करेंगे, आई एम श्योर उसका भी यही हाल हुआ होगा। और उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी, क्योंकि मतलब देखो 2 सिर फिरे बैठ करके वहाँ पे ये सब कर रहे हैं, और वो उनका भी डिवोशन उसमें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो वो उनको ये है कि खराब पे जो काम करते, तब तो नाम पता था, मैं भूल चुकी हूँ, कि उनको ये था कि चीज़ क्या बनेगी क्या। और जब हमने पहली बार वो मशीन चलाई थी, सर ने उसको फ़ोन किया था, वो आकर के आदमी देखने आया था कि हम क्या कर रहे हैं। इट वॉज अ गुड लुकिंग मैन, और आकर के बड़े उसे, अच्छा तो ये हम सोच रहे थे कि गन्ने का जूस निकालेगा इसमें से, तो सर कहते नहीं, ये जो गन्ने का नहीं, हम लोग का जूस निकल रहा है इसमें, क्योंकि वो मशीन बहुत दम लगता था। अब तो मोटराइज्ड हो गई है, सारा कुछ हो गया। तो ऐसे मशीन स्टार्ट हुई जी, वो बनाई है मशीन, वो अब मेरे पास मतलब यहाँ पे नहीं है, परंतु एक जगह है कनॉट प्लेस में, हमने वहाँ रखी हुई है, जो मुझे लोनी है सर वाली मशीन। हाँ जी, वो मैंने खरीद ली थी सर से उनको समय पे। तो यू वर यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप? नहीं, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट नहीं, कि हर साल में जिन जिन लोगों को थोड़ी सनक लग जाती थी प्रिंट मेकिंग की, तो हम कुछ फाउंडर मेंबर थे जिन्होंने, तो लोग समझते हैं ग्रुप 8 इसलिए रखा है नाम,
क्योंकि 8 लोग मेंबर थे पर 9 थे। No. हाँ जी। और ग्रुप 8 सर ने इसलिए रखा क्योंकि सर का लकी नंबर था 8। सर न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ करते थे, तो फिर उन्होंने 8 इसलिए रखा था, इट वाज अ लकी नंबर फॉर हिम। फिर हमने ग्रुप 8 फॉर्म किया और अब रखेगा मशीन। अगर मुझे बोलो कि अपनी बैठक को बदल के प्रिंट मेकिंग का स्टूडियो बना दो, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं सब पर सर का सेक्रीफाइस देखो। सर अपनी उनकी फैमिली उनके साथ रहती थी, मतलब फैमिली का मतलब उनकी बीवी और बच्चे नहीं, उनके भाई बहन को भी वो पढ़ा रहे थे। Joint family. हाँ, जॉइंट मतलब जैसे फादर के बच्चे मतलब वो भी वहीं पे रहते थे। और तो सर ने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टूडियो में। सारे जने, सिर्फ यही नहीं, मिसेस चोपड़ा चाय बना बना के हम लोग को देती थी। हम लोग अपना डिब्बा लेके जाते थे उनके